हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो पेपर 2 और पेपर 3 का सिलेबस रखा गया, उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है और जिसमें हम लोग पेपर 2 में नागपुरी देख रहे हैं, ठीक है। और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस है, उस सिलेबस को लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। सिर्फ लोक साहित्य बाकी है, जिसको कवर किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया जा रहा है, ठीक है। लोक साहित्य में भी हम लोग आज देखेंगे पहेली बुझवेल, ठीक है। तो पहले यह जो क्लास देख रही है झारखंड उत्पाद पुलिस और जेएसएससी सीजीएल दोनों के लिए, ठीक है। और अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए हो, जैसे उत्पाद पुलिस के लिए मंजर भाग 2 हो गया और लोक साहित्य नागपुरी व्याकरण, और जेएसएससी सीजीएल वाले अगर लोक साहित्य और नागपुरी व्याकरण का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पहेली बुझवेल, और पहेली बुझवेल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको पहले वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू भी इसके लिए है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। और इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपका जो भुवनेश्वर अनु जी का बुक है वह किताब और साथ में लोक साहित्य का और 2 किताब को पढ़ करके इस कंटेंट को तैयार किया गया है और लोक साहित्य का निचोड़ निकाला गया है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए पहेली बुझवेल हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला फैक्ट देखिए कि डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियों को लोकोक्तियों का ही एक भेद माना है। लोकोक्ति क्या होता है? तो यह जो होता है कहावत जो होता है उसी को लोकोक्ति बोला जाता है। और लोकोक्ति को जो पहेली होता है उसको लोकोक्ति का भाग कौन बोला है? तो डॉक्टर सत्येंद्र बोला है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि लोकोक्तियों का भाग पहेलियों को लोकोक्तियों का भाग कौन बोला है? तो डॉक्टर सत्येंद्र बोला है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखिए, लोकोक्तियों की तरह पहेली भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक कर्म है। यह कैसा कर्म है? तो अनुष्ठानिक कर्म है, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि पहेलियों का जन्म कहावतों से पहले लोकमानस में लोक कथाओं एवं लोकगीतों की ही भांति हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि जो पहेली होता है उसका जन्म किससे पहले हुआ होगा? तो कहावत होता है, जो लोकोक्ति होता है उससे पहले हुआ होगा। किसके समान? तो लोक कथाओं और लोकगीतों के समान इसका जन्म पहले हुआ होगा। और इसका प्रमाण भी हम लोगों को मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो पौराणिक जो ग्रंथ है उनसे इसका प्रमाण मिलता है कि पहेलियों का जन्म जो है वह कहावतों यानी कि लोकोक्तियों से पहले हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, वेदों में पहेलियाँ ब्रह्मोदय के नाम से विद्यमान मिलती है। जो वेद है, वेदों में क्या जो पहेलियाँ है उसको किस नाम से जाना गया है? तो ब्रह्मोदय, ठीक है, ब्रह्मोदय। कि वेदों में पहेलियाँ ब्रह्मोदय के नाम से विद्यमान है। वेदों में पहेलियों का उपयोग अनुष्ठान के एक अंग के रूप में हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि वेदों में पहेलियों को किस नाम से जाना गया है, या नाम दिया गया है? तो ब्रह्मोदय नाम दिया गया है पहेलियों को। आगे देखिए, अश्वमेघ यज्ञ में अश्व का बलिदान करने से पूर्व होत्री एवं ब्राह्मण में पहेली बुझवेल होती थी, ठीक है। तो पहेली बुझवेल कहाँ होता था? तो अश्वमेघ यज्ञ के दौरान घोड़ा का बलिदान, जो अश्व होता है उसका बलिदान करने से पूर्व, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ में। महाभारत में भी पहेलियाँ बुझाने के उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सा पुस्तक में मिलता है? तो महाभारत में पहेलियाँ बुझाने का इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में यक्ष ने पांडवों से पहेलियाँ बुझाई है। महाभारत में यक्ष किससे पहेलियाँ बुझाई थी? तो पांडवों से, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा कि महाभारत में यक्ष किससे पहेलियाँ बुझाया? तो पांडवों से। अश्वमेघ यज्ञ के पहले जो होत्री होता था और ब्राह्मण होता था उसके बीच में पहेली बुझवेल होता था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फैक्ट जितना भी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एमसीक्यू करने से नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए और इससे रिलेटेड ही एमसीक्यू भी तैयार किया गया है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, पहेली बुद्धि और परीक्षा
बुद्धि परीक्षा और बुद्धि विकास का चीज़ है। ठीक है, कि पहेली होता है, इसे बुझवेल होता है, एक तरह से बुझने मतलब कोई सब वाक्य बोला जाता है तो उसका क्या अर्थ है वो पूछा जाता है, मतलब सोचने के पर मजबूर कर देता है ये चीज़, इसलिए इसको बुद्धि परीक्षा और बुद्धि विकास का चीज़ माना जाता है। आगे देखिए, पहेलियों की उत्पत्ति के संबंध में फ्रेजर महोदय, ठीक है, फ्रेजर महोदय कहा है कि पहेलियों की रचना अथवा उदय उस समय हुआ होगा जब कुछ कारणों से वक्ता को स्पष्ट शब्दों में किसी बात को कहने में किसी प्रकार की अड़चन पड़ती होगी। तो इस वाक्य कौन बोला है? फ्रेजर बोला है। फ्रेजर को क्या बोला है कि पहेलियों की रचना अथवा उदय उस समय हुआ होगा जब कुछ कारणों से वक्ता को स्पष्ट शब्दों में किसी बात को कहने में अड़चन आती होगी। ठीक है, मतलब परेशानी होती होगी। आगे देखिए, भारत के मूल निवासियों में मंडला के गौड़ और प्रधान तथा बिरहोर जातियों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरहोर जाति जो झारखंड में पाई जाती है, तो बिरहोर जातियों के विवाह के अनुष्ठानों में पहेली बुझाने की एक आवश्यक बात मानी जाती थी। ठीक है, बिरहोर जाति में। आगे देखिए, नागपुरी क्षेत्र में रहने वाले बिरहोर जनजाति के लोग विवाहों के अनुष्ठानों में पहेली बुझाने का कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक है, तो झारखंड की कौन सी जनजाति? तो बिरहोर जनजाति जो है अपने से जो शादी का कार्यक्रम होता है उसमें पहेली बुझाने का कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइन को याद कर लीजिएगा कि भारत के मूल निवासियों में मंडला के गौड़, ठीक है, गौड़ जनजाति, गौड़ और प्रधान, ये ठीक है, तो ये दोनों को याद कर लीजिएगा। और बिरहोर जनजाति झारखंड की कौन सी जनजाति? तो बिरहोर जनजाति में विवाह के अनुष्ठानों में पहेली बुझाने का कार्यक्रम चलाया जाता है। आगे देखिए, नागपुरी में सबसे ज़्यादा घर के सामानों से संबंधित पहेली मिलता है। नागपुरी में किससे सबसे ज़्यादा पहेली मिलता है? कौन सा चीज़ से? तो घर के सामान, ठीक है, घर के सामान से संबंधित पहेली सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है नागपुरी क्षेत्र में। संस्कृत साहित्य में पहेलियों की संख्या बहुत अधिक है। संस्कृत में इसे अंतरलिपिका तथा बहिर्लिपिका कहा गया है। संस्कृत में पहेली को किस नाम से जाना गया है? तो अंतरलिपिका और बहिर्लिपिका। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसी तरह वेद में क्या बोला गया है? तो वेद में पहेली को ब्रह्मोदय बोला गया है। अश्वमेघ यज्ञ के पहले होत्री और ब्राह्मण के बीच में पहेली बुझाया जाता था। झारखंड की बिरहोर जनजाति है, उसमें जो उन लोगों का जो शादी का कार्यक्रम होता है उसमें पहेली बुझवेल चलता है। ठीक है, उसके बाद संस्कृत में जो पहेली होता है उसको अंतरलिपिका और बहिर्लिपिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका एक संग्रह है सुभाषित रत्न भांडागारम, ठीक, नामक उपलब्ध होता है। मतलब यह एक इनका संग्रह है, पहेली का संग्रह इस नाम से, ठीक है, कि सुभाषित रत्न भांडागारम। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये लाइन दे के हो सकता है पूछा जाए किससे संबंधित है या किसका संग्रह है, तो पहेली का संग्रह बताना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, अर्थ साहित्य से कुछ विद्वानों ने पहेली को अलंकार माना है। मतलब अर्थ साहित्य के कुछ विद्वान जो है वह पहेली को अलंकार माने हैं। संस्कृत और हिंदी के प्राचीन विद्वानों ने ऐसा नहीं माना है, किंतु उत्तरकालीन कुछ आचार्यों ने इसे अलंकार माना है। ठीक है, पहेली को मतलब अलंकार माना है कुछ विद्वानों ने। पहेलियों में कुछ सार्थक शब्दों के साथ कुछ निरर्थक शब्द भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि पहेलियों में सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दोनों तरह का शब्द पाया जाता है। तो इन सबको याद कर लीजिएगा। और अर्थ साहित्य के कुछ विद्वान इसको अलंकार भी माने हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि अर्थ साहित्य के कुछ विद्वान इसको क्या माने हैं, छंद माने, अलंकार माने हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि अलंकार माने हैं। ठीक है, पहेलियों में किस तरह के शब्दों का प्रयुक्त होता है? तो सार्थक शब्द भी और निरर्थक शब्द भी। तो इन सब चीज़ों को बताना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियों को वस्तु को सुलझाने वाली उपमानों से निर्मित शब्द चित्रावली बताया है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट है और यह स्टेटमेंट है डॉक्टर सत्येंद्र का। डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़े विद्वान हैं, तो इनका कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि डॉक्टर सत्येंद्र क्या बोले पहेलियों से संबंधित, कि ये वस्तु को सुलझाने वाली उपमानों से निर्मित शब्द चित्रावली है। ठीक है, शब्द चित्रावली, तो सब चित्रावली याद रख लीजिएगा, डॉक्टर सत्येंद्र बोला है। आगे देखिए, नागपुरी भाषी क्षेत्र में बुझवेल बुद्धि परीक्षा और मनोरंजन का माध्यम है। ठीक है, कि बुझवेल जो है कैसा है? बुझवेल मतलब पहेली कैसा चीज़ है? तो मनोरंजन है और बुद्धि परीक्षा का एक माध्यम है। और फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत अगर नॉइज़ हो सकता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि लोकेशन चेंज करके वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर कुछ नॉइज़ हो जाता है तो
उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब हम लोग पहेलियों का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर सत्येंद्र जो है वह पहेली को कितनों भागों में बांटा है, तो 7 भागों में बांटा है। खेती संबंधी, भोजन संबंधी, प्राणी संबंधी, घरेलू वस्तु संबंधी, प्रकृति संबंधी, शरीर संबंधी और अन्य, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा और ये सब भी याद कर लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से 3 को उठाए और एक ऐसा उठा ले जो नहीं होगा और पूछा जाएगा कि डॉक्टर सत्येंद्र इनमें से किसको कि मतलब पहेली को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया है, तो याद करना ज़रूरी है, ठीक है। पहला तो याद रखिएगा कि डॉक्टर सत्येंद्र 7 भाग में पहेली को बांटा है और किस किस भाग में बांटा इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन यहाँ से उठाएगा और एक ऑप्शन अलग उठा लेगा और पूछेगा, मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से किस में वर्गीकृत नहीं किया है डॉक्टर सत्येंद्र, तो आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा, इसलिए याद करना जरूरी है, ठीक है। डॉक्टर सत्या गुप्ता ने पहेलियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। डॉक्टर सत्या गुप्ता 5 भाग में किया है, ठीक है, पहेलियों का वर्गीकरण। शरीर संबंधी, जीव संबंधी, प्रकृति संबंधी, खान पान संबंधी और प्रकीर्ण यानी कि दैनिक व्यवहार में आने वाली, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, डॉक्टर सत्येंद्र दत्त, डॉक्टर सत्या गुप्ता। आगे देखिए, उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर नागपुरी पहेली का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। नागपुरी पहेली का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। पहला हो गया घरेलू संबंधी। नागपुरी में सबसे ज़्यादा पहेली घरेलू वस्तु से संबंधित देखने को मिलता है, ठीक है, कि नागपुरी में सबसे ज़्यादा पहेली किस क्षेत्र से मिलता है, तो घरेलू संबंधी। जैसे देखिए, जात हिस तो जात हिस हमर कान के ऐठ रख, इसका मतलब होता है ताला। हवा खाए के जिएला पानी पी के मोरेला, ठीक है, मतलब हवा खा के जीता है और पानी पी के मोरता है, ये क्या है, ये आग है, मतलब आग के बारे में ऐसा बोला जाता है। तार गछे लाल गमछा देख तो बूढ़ा मोर तमाशा, ये क्या है, मिर्चा। तो ये सबको याद कर लीजिएगा। जैसे ये देखिए, ऊपरे खोता जमीन कर भीतरे अंडा, ठीक है, जमीन के भीतरे अंडा, ये आलू है। आलू के लिए ऐसा बोला जाता है कि ऊपरे खोता और जमीन कर भीतरे अंडा। ये देखिए, एगो आदमी जन्मते बैठ जाएला, ये गगरी है, क्योंकि हमेशा मतलब ज़मीन में ही रहता है, इसलिए ऐसे को बोला जाता है कि एगो आदमी जन्मते बैठ जाएला, मतलब इसका निर्माण होता है, उसके बाद ये ज़मीन ही में रह जाता है, बैठ जाएला। दूसरा देखिए, व्यवसाय संबंधी, कि इन पहेलियों में खेती के अतिरिक्त उद्योग तथा व्यापार से संबंधित पहेलियाँ काफ़ी संख्या में मिलती है, ठीक है, व्यवसाय संबंधी में। जैसे देखिए, एगो बुढ़िया उठते उठते कांदेला, ये ढेकी है, ढेकी बोला जाता है, ठीक है। साल भर में कुबड़ हाथी, ये हंसुआ को बोला जाता है कि साल भर में कुबड़ हाथी। ये देखिए, कुबड़ी बुढ़िया वन सफ़ा करेला, ये हंसुआ के लिए बोला जाता है, ये भी। तो ये सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, आसान नहीं है। लोकोक्ति वगैरह, भेद वगैरह पूछ लिया, वर्गीकरण वगैरह पूछ लिया, तब तो आसान है, लेकिन ये सब भी पूछा, ये अंदर से ही पूछा जाता है, वो सब भी बनता है, ये सब से भी प्रश्न बनता है कि इसका अर्थ क्या है। जैसे तीसरा देखिए, शरीर संबंधी। पहला है देखिए, 32 बीचे एक पतई, तो दांत और जीभ। देखिए 32 मतलब ये समझ में आ जाएगा, 32 मतलब दांत जो 32 होता है उसके बीच में एक पतई, पतई मतलब जीभ जो होता है वो पत्ता के समान होता है, इसलिए ये बोला जा रहा है दांत और जीभ के लिए। दूसरा देखिए, एक ढेला में 7 टोका, एक ढेला में 7 टोका, ये सिर के लिए बोला जाता है। देखिए अगर सिर पे, फिर देखिए सिर में तो एक पूरा मतलब ये ढेला जो मिट्टी का ढेला होता है वो है, और वहाँ पे टोका देखिए, जैसे मुंह हो गया, जो मुंह का पार्ट है, उसके बाद नाक में 2 का छेद है वो हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, ये सब को लेके बोला जा रहा है कि 7 टोका, एक ढेला में 7 टोका, तो ये सिर के लिए बोला जाता है। जैसे तीसरा देखिए, एगो महल कर 2 खिड़की, ठीक है, तो ये नाक के लिए बोला जाता है। देखिए एगो महल हो गया जो नाक, देखिए उसको पूरा एक बोला जा रहा है, और 2 खिड़की मतलब 2 छेद है, उसको बोला जा रहा है कि 2 खिड़की, तो ये नाक के लिए बोला जाता है। तो ये सभी शरीर संबंधी है, ठीक है। चौथा देखिए, अजर कोठरी बजर के वायर तहाँ और जीभ नाचे चुलचुलिया यार, ये दांत के लिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि दांत होता है उसके चारों तरफ, जीभ जो है वो खेलते रहता है, तो ये दांत के लिए बोला जाता है। आगे देखिए, एगो चीज़ के काटले लहू नी निकले, तो ये नाखून के लिए बोला जाता है। अगर आप शरीर में से नाखून ही एक पार्ट है जिसको काटिएगा तो खून नहीं निकलता है, तो ये सभी बुझवैल है, ठीक है, और ये शरीर संबंधी बुझवैल है। ठीक है, पढ़ने लगे तो वो सब आसान लगने लगेगा। अभी अगर शायद आप लोग पहली बार नागपुरी में ये सब बुझवैल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन 1-2 बार पढ़िएगा तो अपने आप मतलब ये समझ में आने लगेगा चीज़, ठीक है। और भी हम ये बुझवैल संबंधित रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करवा देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, अभी है उसको कर लीजिए और भी करवा देंगे।
ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। और जिनको भी नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी व्याकरण और मंजर भाग 2 का PDF चाहिए हो तो आप लोग PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मंजर भाग 2 का PDF दिया जा रहा है, टोटल PDF, ठीक है। लोक साहित्य का पूरा PDF दिया जा रहा है और व्याकरण का सारा PDF दिया जा रहा है, ठीक है। तो जिनको भी PDF चाहिए हो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको देखिए, एगो पहाड़ में बेग गांठ कर बाँस, ये बाल को बोला जाता है, ठीक है। एक पहाड़ है उसमें कोई मतलब गांठ नहीं है, बिना गांठ का बाँस है। मतलब देखिए बाँस में देखिएगा तो गांठ होता है, मतलब उसका जो पार्ट होता है, लेकिन बाल में देखिए कोई पार्ट नहीं होता है, इसलिए बेग गांठ बोला जा रहा है। तो ये बाल के लिए बोला जाता है, ठीक है। 7वां देखिए, चरका कूटे ललका उसका है, तो ये दांत और जीभ के लिए बोला जाता है। चरका कूटे मतलब चार जो दांत होता है हम लोग का कैसे होता है, चरका मतलब सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद वाला कूटता है, जो हम लोग खाते हैं उसको पीसता है, ठीक है। और जो ललका उसका है, मतलब जीभ जो है वो उसकाते रहता है उसको, ठीक है। तो ये दांत और जीभ के लिए बोला जाता है। 8वां देखिए, अररा फर्रा सुरली घास जेकर बीचे अंडा आँख, अंडा, अर्रा फर्रा सुरली घास जेकर बीचे अंडा, ठीक है। मतलब जो आँख देखिएगा तो उसका ऊपर नीचे कैसे मतलब बाल वगैरह है, उसको घास बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसके बीच में क्या है और आँख है, तो इसको बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग प्राणी संबंधी देखते हैं। ये नटरी, प्राणी संबंधी में नटरी जानी पचरी चढ़ी, तो इसको दीमक के लिए बोला जाता है। नटरी जानी पचरी चढ़ी, बियाए तो पियाए नहीं, तो ये सांप को बोला जाता है। बियाए तो पियाए नहीं। एगो पंछी कर पूँछ में कचिए कचिया, ये मोर के लिए बोला जाता है। एगो पंछी कर पूँछ में कचिए कचिया। ये देखिए, करिया है मुदा छुआ ना लागे, गछ चढ़ेला मुदा बंदरा ना लागे, ये भालू को बोला जाता है, ठीक है। करिया है मुदा छुआ ना लगे, काला है लेकिन छुआ नहीं है, छुआ ना लागे, गछ चढ़ेला, गछ ही चढ़ जाता है लेकिन बंदरा नहीं है, तो मतलब बंदर नहीं है, तो ये भालू के लिए बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है सारा चीज़, ठीक है। कि एगो पंछी कर पूँछ में कचिए कचिया, मतलब एगो पक्षी है उसका पूँछ में जो पूँछ है उसमें सिर्फ पैसा ही पैसा है, ये मोर के लिए बोला जाता है। इसको देखिए, भीतरे मांस बाहरे हाड़, ये खखरा मतलब केकड़ा के लिए बोला जाता है, ठीक है। ये केकड़ा के लिए बोला जाता है, खखरा के लिए। ये भीतरे मांस रहता है और बाहरे हाड़ होता है, मतलब हड्डी रहता है, हाड़, ये हड्डी, ठीक है। अब हम लोग प्रकृति से संबंधित देखते हैं। सरगे नागिन खोता डासे भूई में अंडा, तो ये महुआ के लिए बोला जाता है प्रकृति संबंधित में। दूसरा देखिए, एगो गछ में मांदरे मांदर, ये कटहर के लिए बोला जाता है, जो कटहल होता है उसके लिए बोला जाता है, और ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अन्य, जो नागपुरी पहेली को 6 भागों में बांटा गया है, 5 हम लोग देख लिए, ये 6ठा अन्य, ठीक है। ऊपर के पहेली के अलावे नागपुरी में ऐसे बहुत से पहेली हैं जिनको कोई वर्ग में नहीं बांटा जा सकता है, मतलब जिनको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता उसको अन्य पहेली में रख दिया गया है। इसलिए नागपुरी जो पहेली है, नागपुरी में पहेली को 6 भागों में बांटा गया है। पहला एग्जाम्पल देखिए, एगो गछ है एगो पतई, ठीक है। एक गछ है उसमें एक ही पतई है, ये झंडा के लिए बोला जाता है, ठीक है। देखिए झंडा का जो ये होता है, जो भी उसमें जो जिस चीज़ में फहराया जाता है उसको, तो उसमें सिर्फ एक ही पत्ता है, पतई मतलब पत्ता, तो ये झंडा के लिए बोला जाता है। दूसरा देखिए, जाए तो पारेला आवे के नहीं पारेला, ये तीर के लिए बोला जाता है कि अगर तीर जब छूटता है तो वो चला जाता है लेकिन फिर वापस नहीं आता है, तो ये तीर के लिए बोला जाता है। जाए तो पारेला आवे के नहीं पारेला, तीर के लिए बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, एक हाथी 100 मुतना, ये खपड़े के मकान का छप्पर जो होता है उसके लिए बोला जाता है। एक हाथी 100 मुतना, जैसे बारिश वगैरह आता है तो खपड़े के मकान में कैसे जगह जगह पे पानी मतलब ये चूने लगता है बारिश के मौसम में, तो इसीलिए खपड़े का मकान का जो छप्पर होता है उसको बोला जाता है। आगे देखिए, छोटे मोटे पड़की जायला रामनगर देश, ये चिट्ठी के लिए बोला जाता है कि छोटे मोटे पड़की जो पड़की मतलब होता है जो कबूतर ही ना पहले चिट्ठी लेके जाता था, तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि छोटे मोटे पड़की, छोटा मोटा है पड़की के समान, जायला रामनगर देश, मतलब वही दूसरा देश उसको भेज दिया जाता है, मतलब दूसरा जगह भेजा जाता है, जैसे कबूतर को भेजा जाता था पहले, तो ये चिट्ठी के लिए बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए,
गाय चरे रेत में बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे 100 बछरू पेट में। तो ये रेल के लिए बोला जाता है कि ये रेल जब हुंकारी मारता है तो सब बछरू जो है उसका पेट में चला जाता है, मतलब रेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये था पहेली, जिसको हम लोग देख लिए हैं। इसका MCQ भी देख ही लेते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, कौन विद्वान पहेली के लोकोक्ति कर एक भेद माइन है। कौन विद्वान जो है वह पहेली को लोकोक्ति का एक भेद माना है। ऑप्शन है कृष्णानंद, बी है सत्येंद्र, सी है VP केसरी, डी है कृष्णदेव। तो कौन माना है, पहले ही लाइन में जो वन लाइनर बताए थे उसमें पहला ही लाइन में बताए थे कि डॉक्टर सत्येंद्र बोले हैं पहेली को लोकोक्ति का एक भेद। ठीक है, पहेली को लोकोक्ति का एक भेद कौन बोला है, तो डॉक्टर सत्येंद्र बोले हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान्यता कर अनुसार पहेली कर जन्म, अगर एक मान्यता है उसके अकॉर्डिंग पहेली का जन्म कहावत से पहले हुई है, कहावत कर बाद हुई है, कहावत कर साथ, और डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, कहावत से पहले। ठीक है, कि कहावत से पहले किसका हुआ है, पहेली का जन्म हुआ है। और ये सब प्रश्न आपको कोई भी यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा, गारंटी बता रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग को मेरा कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा और आप लोग वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे और सारा चीज़ आप लोगों का क्लियर भी हो रहा होगा। और इससे बाहर प्रश्न आप लोग का नहीं बनेगा, देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपका भुवनेश्वर अनुज जी का बुक है उस बुक को पढ़ के और साथ में और 2 से 3 बुक पढ़ के इस कंटेंट को तैयार किया गया है। पूरा जो वन लाइनर फॉर्म में तैयार कर दिए हैं और MCQ भी तैयार कर दिए सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग का भी ये फर्ज बनता है कि आप लोग भी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए। ठीक है, और जिनको भी PDF चाहिए हो, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जो WhatsApp नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि वेद में पहेली का नाम से विद्यमान मिलेला, कि वेद में पहेली का नाम से विद्यमान मिलता है। ऑप्शन ए है पहेलिये के नाम से, बी है ब्रह्म, सी है ब्रह्मोदय, और डी है कहाउत। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मोदय के नाम से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वेद में पहेली कर उपयोग का कर एक का ये कर होगा। ठीक है, का कर एक अंग का रूप में हुई है। ऑप्शन ए है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बना सके, ये अनुष्ठान याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको अनुष्ठान के रूप में याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नागपुरी में बुझवैल कर परंपरा कहाँ से शुरू हुई है, कि नागपुरी में बुझवैल का परंपरा कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन है पुरखा मन से, बी है कवि मन से, सी है संस्कृति मन से, डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पुरखा मन से। ठीक है, कि नागपुरी में बुझवैल का परंपरा कहाँ शुरू हुआ है, तो पुरखा मन से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि अश्वमेध यज्ञ में अश्व कर बलिदान करे से पूर्व होत्री और ब्राह्मण के बीच में क्या होत रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इस सब चीज़ों को। सब एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा और थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर PDF लेना चाहते हैं PDF ले सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन हर प्रश्न को याद कर लीजिएगा एनी हाउ, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, देख लीजिएगा। अब कहावत जो है, जैसे जो पहेली है और सारा पहेली है उस सबको तो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत याद कर लीजिए ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अब मतलब एक हो जाएगा कि आइडिया मिल जाएगा कि हम कर लेंगे इस टाइप से। ठीक है, कि कोई भी पहेली रहे कर लेंगे, क्योंकि चीज़ समझ आने लगेगा। अगर थोड़ा बहुत भी 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत अपने बुक से पढ़ लीजिएगा पहेली सबको, ठीक है, तो अपने आप सब कुछ क्लियर होने लगेगा। ऑप्शन ए है मुहावरा, बी है कहावत, सी है पहेली, डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहेली। ठीक है, कि अश्वमेध यज्ञ के पहले जो है होत्री और ब्राह्मण के बीच में पहेली होता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन पुस्तक में पहेली बुझाए कर वर्णन मिलेला। कौन पुस्तक में मिलता है, तो बताए थे महाभारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, महाभारत में यक्ष के मन से पहेली बुझाए है। यक्ष जो है महाभारत में किन लोग से पहेली बुझाया है, कौरव से, पांडव से, दुयो से, डी है कोई ना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांडवों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन लोक सुभाषित कर भाग के बुद्धि विलास कर साधन मानल जाएगा। बुद्धि विलास का साधन किसको माना जाता है, तो पहेली को माना जाता है। याद कर लीजिएगा कि लोक सुभाषित भाग बुद्धि विलास का मतलब पहेली को जो है वह बुद्धि विलास का साधन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
नागपुरी क्षेत्र कर कौन जनजाति में विवाह कर अनुष्ठान में पहेली बुझाए कर कार्यक्रम चलायल जाएला? तो बिरहोर जनजाति में। ऑलरेडी इसको बता चुके हैं कि बिरहोर जनजाति में यह परंपरा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन विद्वान पहेली के वस्तु के सुलझाए वाला उपमानों से निर्मित शब्द चित्रावली बताया है? इसको बताए थे शब्द चित्रावली, कौन बताया है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बताया, और ऑप्शन नंबर बी में क्या है? डॉक्टर सत्येंद्र। ठीक है, तो डॉक्टर सत्येंद्र इस चीज़ को बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पहेली में कैसन शब्द होवेला? सार्थक, निरर्थक, दुयो और डी है सौ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुयो। ठीक है, सार्थक और निरर्थक दोनों शब्द देखने को मिलता है 12। इसमें कोई नहीं कर लीजिएगा, ठीक है, कोई नहीं कर लीजिए तो आप लोग कंफ्यूज में आ जाइएगा, इसको कोई नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुयो, कि सार्थक और निरर्थक शब्द दोनों मिलता है देखने को। क्वेश्चन नंबर 13 है नागपुरी में सबसे ज़्यादा कैसन पहेली मिलेला? नागपुरी में सबसे ज़्यादा कैसा पहेली मिलता है? शरीर संबंधी, घर संबंधी, जीव संबंधी और प्रकृति संबंधी। करेक्ट आंसर क्या होगा? घर संबंधी। 2-3 बार बता चुके हैं कि नागपुरी में सबसे ज़्यादा किस टाइप का पहेली देखने को मिलता है, तो घर संबंधी पहेली। क्वेश्चन नंबर 14 है संस्कृत साहित्य में पहेली के का कहल जाए है? संस्कृत साहित्य में पहेली को क्या बोला गया है? अंतर्लिपिका, बहिर्लिपिका, दुयो, कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुयो, कि संस्कृत साहित्य में अंतर्लिपिका और बहिर्लिपिका दोनों बोला गया है। वेद में ब्रह्मोदय बोला गया है। डॉक्टर सत्येंद्र कितना भाग में बांटे हैं? तो 7 भाग में बांटे हैं। ठीक है, नागपुरी जो पहेली है उसको कितना भाग में वर्गीकृत किया गया है? तो 6 भाग में वर्गीकृत किया गया है। नागपुरी लोक साहित्य जो नागपुरी पहेली होता है वह सबसे ज़्यादा कैसा देखने को मिलता है? तो घर संबंधी देखने को मिलता है। कौन सा जनजाति में विवाह के अनुष्ठान में पहेली बुझवाने का कार्यक्रम चलता है? तो यह बिरहोर जनजाति में। तो इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम लोग 15वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सुभाषित रत्न भांडागारम केकर संग्रह है के? ऑप्शन ए है लोकगीत, बी है लोकोक्ति, सी है मुहावरा, डी है पहेली। तो सुभाषित रत्न भांडागारम किसका संग्रह है? तो पहेली का संग्रह। अभी कुछ देर बताए थे, तो इसको याद कर लीजिएगा, सुभाषित रत्न भांडागारम। क्वेश्चन नंबर 16 है पहेलियों की रचना अथवा उदय उस समय हुआ होगा जब कुछ कारणों से वक्ता को स्पष्ट शब्दों में किसी बात को कहने में किसी प्रकार की अड़चन पड़ती होगी। ये वाक्य किसका है? तो ये वाक्य फ्रेजर महोदय का है, बताए थे। ठीक है, कि जब मतलब पहेली का निर्माण कब हुआ होगा? जब किसी बात को स्पष्ट रूप से कहने में किसी प्रकार की अड़चन होती होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है महाभारत काल में कौन लोक सुभाषित भाग कर विशेष जानकारी मिलेला? महाभारत बताए हैं, ठीक है, कि महाभारत में पांडवों से यक्ष ने क्या किया था? पहेली बुझाया था। तो ये पहेली मतलब कि पहेली, ठीक है, तो इसका आंसर होगा करेक्ट पहेली, कि महाभारत काल में कौन लोक सुभाषित भाग का विशेष जानकारी मिलता है? तो पहेली का। क्वेश्चन नंबर 18 है पहेली का शुरुआत कहाँ से मानल जाएला? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वमेघ यज्ञ। याद कर लीजिएगा कि पहेली का शुरुआत कहाँ से माना गया है? तो अश्वमेघ यज्ञ के समय से। क्वेश्चन नंबर 19 है भाषा में लक्ष्यार्थ से केकर जवाब खोजल जाएला? मतलब लक्ष्य से किसका जवाब खोजा जाता है? तो यह पहेली का। तो ये भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है डॉक्टर सत्येंद्र पहेली के कई भाग में बांटे? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 7 भाग में। ठीक है, बताए इसको। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर होगा 7। ठीक है, तो डॉक्टर सत्येंद्र पहेली को 7 भाग में बांटे हैं। और डॉक्टर सत्या गुप्ता कितना भाग में बांटे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 5 भाग में। ठीक है, 5 भाग में बांटे थे। देखिए डॉक्टर सत्या गुप्ता कितना भाग में बांटे थे? 1 मिनट। डॉक्टर सत्या गुप्ता 5 भाग में बांटे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5 भाग। क्वेश्चन नंबर 22 है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी पहेली के कई भाग में बांटे? तो ये 6 भाग में बांटे। इसको भी याद कर लीजिएगा कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी पहेली कितना भाग में बांटे हैं? तो 6 भाग में बांटे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बुझवेल कौन शब्द कर समानार्थी है के? ऑप्शन ए है पहेली,
बी है ब्रह्मोदय, सी है प्रहेलिका और डी है सौभ। इसका करेक्ट आंसर होगा सौभ। ठीक है, भुजबैल को पहेली भी बोला जाता है, ब्रह्मोदय भी बोला जाता है और प्रहेलिका भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सौभ होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कहावत के मन कहे ना, कि कहावत कौन लोग बोलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, लोक कर कभनई थे के, लोक का कभनई था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कहावत कर बारे में कौन सही है? ठीक है, ऑप्शन ए है कहावत ज्ञान कर भंडार है के, बी है कहावत माने लोग कर उक्ति होवेला, सी है कहावत जन समूह कर बिखरल रत्न है के और डी है सौभ है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 25 का डी, सौभ। ठीक है, तो 25 का करेक्ट आंसर होगा डी, कहावत ज्ञान का भंडार भी है, कहावत माने लोक कर उक्ति भी होता है और कहावत जनसमूह का बिखरल रत्न भी है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन हम लोग देखिए एमसीक्यू के साथ वन लाइनर के फॉर्म में भी बहुत अच्छे से बता दिए और एमसीक्यू भी आप लोग को दिखा दिए कि कैसे प्रश्न बनता है। तो ऐसे प्रश्न बनता है, आप लोग देख लिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा प्रश्न है, लगभग 40 प्रश्न है। तो अभी टाइम की कमी की वजह से नहीं करवा पा रहे। ठीक है, फिर कभी करवा देंगे। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा कंटेंट भी अच्छा लगा होगा और आप लोग मेरा मेहनत देखें कि मैं कितना मेहनत करके कंटेंट तैयार किया हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नया लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक वीडियो को देखिए और आपका पहेली हो गया, कुछ पहेली याद कर लीजिएगा और बाकी बात अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि इसके लिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम वीडियो और भी करवा देंगे पहेली से रिलेटेड। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।